आज 9 तारीख 2024 दिन सोमवार के दिन आज हम सभी लोग यहाँ पर चंदौका में बैठे हैं जनपद प्रतापगढ़ में और एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर आज आप लोगों के साथ में चर्चा होने जा रही है, बात होने जा रही है। वो क्या है मैं आपको बताऊं, वो 4 रास्ते पे आज बात होने जा रही है। प्राकृत, कर्म, सच, भला, यही तो है साहब? जी साहब। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए तो गुरु का नाम पढ़ी। अनिल कुमार। बिल्कुल। गुरु साहेब बंदगी अष्टभक्कर। का नाम पढ़े साहेब? विनोद कुमार पांडे। बिल्कुल बिल्कुल। साहेब का नाम पढ़े? श्री सीताराम विश्वकर्मा। बिल्कुल। साहेब का नाम पढ़े? देवी प्रसाद मिश्र, ग्राम सभा चंदौका, बिल्कुल। चकुआपुर, प्रतापगढ़ के रहने वाले। बिल्कुल साहब। साहेब का नाम पढ़े? राम प्रकाश मिश्रा। अच्छा। माता जी का नाम पढ़े? आशा मिश्रा। अच्छा, बिल्कुल। तो साहेब ये 4 रास्ता का हुआ ए आप काफी दिन चलेन काफी दिन से आप चलत हैं साहेब, आपो चलता हैं। हाँ साहब। सही है कि ना साहब? तो ऐसी का सीखें साहेब, कुछ बताओ। साहब जी, जो ये 4 रास्ता है ये पूरी दुनिया को हाँ साहब। ये पूरी दुनिया को चलाने वाला यही 4 रास्ता है। हाँ साहब। जो कि इसे हम जो करता है वो उसे हम कर्मी मानते हैं। अच्छा। और कर्मी ही सत्य है, जो आलू बो रहा बिल्कुल हम उसी को देख रहे हैं। बिल्कुल हमको आलू से मतलब है। बिल्कुल। इसलिए प्रकृत कर्म, प्रकृति को मानने वाला, और कर्म ऐसा करो कि जिससे किसी को पीड़ा न पहुंचे। ना पहुंचे। और बोलना है तो सच बोलो, और भलाई के लिए सोचो। कई प्रकार के होते हैं, बस यही हमारा सिद्धांत बन गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। साहब प्राकृतिक विज्ञान सत्संग से आप कब से जुड़े हुए हैं, कितना दिन से? हमको जुड़े कम से कम 4 साल हो गया। 4 साल में साहब आपने सीखा क्या, पाया क्या? उसमें हमको बहुत कुछ मिला। जैसे साहब प्रकृति, कर्म, सच, भला। हाँ। हम जब से उसको पाए, जानने लगे, हम अच्छा। खुशहाल हैं। खुशहाल। हाँ। क्या कैसी खुशी मिलती है कि अगर आप जो ये 4 रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको कैसी खुशी मिलती है? हमको ऐसी खुशी मिलती है, जो सोचते हैं उसको पाते हैं। हम अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करते हैं। अच्छा। दूसरे की भलाई सोचते हैं। बिल्कुल। सत्य बोलते हैं। अच्छा। हाँ। झूठ बोलना बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, भलाई भी कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और अगर साहब अगर इन चारों रास्ते पर कोई चलता है तो उसको क्या चीजें मिल सकती हैं? अगर जो लोग नहीं चल रहे हैं, अगर लोग चलते हैं तो क्या होगा? अगर वो 4 लोग 4 रास्ते पे अगर चलते हैं, हाँ। सही से अगर चल दिए, हम्म। तो जो नहीं पाए हैं उसको भी पा सकते हैं। अच्छा। नहीं पाए हैं उसको भी पा सकते हैं। उसको भी पा सकते हैं। बिल्कुल साहब। चलिए साहब से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। साहब आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत अनुभवी हैं और सब चीज देख रहे हैं। इन जो ये 4 रास्ते पर साहब चल रहा है उसको क्या फायदा मिल सकता है साहब? हाँ साहब। ये 4 रास्ता जो है, हाँ साहब। 4 चक्का की गाड़ी बनाई गई है। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है सत्य तो पहला है। अच्छा साहब। उसके बाद धर्म भी है। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। धर्म, अग्नि, नृप, चोर सब है। अच्छा साहब। हाँ, तो प्रकृति जो है, इसी 5 तत्व में, जैसे 5 तत्व है, 5 तत्व के शरीर है, शरीर में 25 प्रकृतियां हैं। अच्छा। तो इसको बाहर भी वैसे देखा जाता है, हवा है, पानी है, हाँ। धरती है, आकाश है,
सब इसी पे है। सब इसी पे। ये सभी अपने को ही जान पड़ता है, बिल्कुल साहब, अपने से अनुभव होता है, बिल्कुल, अपने से देखता भी है, बिल्कुल, देखने वाला हूँ। बिल्कुल। पान तत्व के शरीर में 3 देवता भी हैं, जिन्हें रजोगुण तमोगुण भी बोला जाता है। अच्छा। शंकर, विष्णु, महेश। हुँ, तो इसमें भी इसी प्रकार संसार में सब जितनी है सब प्रकृतियां हैं, इन्हीं सब में सब अपने देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। अच्छा। जैसे कर्म, जैसे आपने बताया, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। बिल्कुल साहब, हाँ, कर्तव्य का फल मिलता है। बिल्कुल, जो जैसे करेगा वैसे फल मिलेगा उसको। बिल्कुल साहब, जो बोएगा उसको वही मिलेगा। बिल्कुल साहब। हाँ, ठीक है साहब। झूठ बोलेगा तो झूठ बोल का फल मिलता है, सच बोलने वाले को सच का फल मिलता है। कोई भी क्रिया करो, हमें किसी को मारोगे, डांटोगे या कुछ करोगे, हाँ, तभी अपने को देखना पड़ता है। हुँ, हुँ, हाँ, बिल्कुल साहब, अपने ही पे व्यापता है। बिल्कुल साहब। तो अनुभव ले रहे हैं आप शायद, देख रहे होंगे हाँ, ना? तो बिल्कुल साहब। चलिए ठीक है साहब। तो गुरु, अगर इस 4 रास्ते पर कोई चलता है, उसको क्या-क्या फ़ायदा मिल सकता है? जो खुशियाँ हैं, हाँ, वो सारी मिल जाती हैं। जैसे कैसी खुशियाँ मिलेंगी आप बताइए कुछ? जैसे लोग किसी के पास देखा जा रहा है, बीमारी से परेशान है, हुँ, ऐसे-ऐसे बीमारी हो जा रही है। अच्छा, जो 2-2 साल, ढाई-ढाई साल, 3-3 साल बेड पे पड़े हैं, अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हम मर जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो उनके पास जो ये 4 रास्ता है, हाँ, उसमें से कहीं न कहीं कर्म में या परेशानी हो जाती है, अच्छा, या प्रकृति में हो जाती है, हाँ, या सच्चाई में हो जाती है, हाँ, या भलाई नहीं हो पाती। अच्छा, इसी वजह से हुँ, वो बीमार पड़े रह जाते हैं। बिल्कुल, तो उनको कोई बताने वाला हो आ जाता है, हुँ, ये सारी बातें, बिल्कुल, उसका फ़ॉलो करने लगते हैं तो उड़ जाते हैं अच्छा, 2-3 महीने में। हुँ, चलना-फिरना शुरू हो जाता है, हुँ, फिर कमाने लगते हैं। सही है, ठीक है। माताजी, अगर ये 4 रास्ते पर कोई चलता है, 2 ही शब्द आप बोल दीजिए बस। अगर ये 4 रास्ते पर कोई माताजी चलता है, तो क्या उसको फ़ायदा मिल सकता है, या जब से आप ये 4 रास्ते पे चल रही हैं, आपको क्या फ़ायदा मिला है? हमें भई बहुत फ़ायदा मिला रहा हाँ, और बहुत अच्छा रास्ता है ये। हाँ, जे अपना लेत बा उ अच्छा ही अच्छा है। अच्छा। हाँ, आपको वैसन का फ़ायदा मिला? कुछ बतावें 1 आध 2 शब्द? अरे भैया हमके तो बहुत फ़ायदा मिला है। हाँ, जौन है इतना बीमार रहत रहे उससे सही रहे। अच्छा, हाँ, 2 लड़की के अपने शादी किए तो हमरे पास कुछ ना रहा। अच्छा, हाँ, 8 दिन हमरे बेटी के बियाह रह गया रहा, हुँ, तो सब उन्हीं प्रकृत महाराज पूरा केहन है। अच्छा, और हाँ, एमन बहुत बढ़िया फ़ायदा है जे चलै, सच बोलै तब। ई नाय कि हाँ चलतही। हाँ। ओके करे के पड़े, कर्म करे के पड़े, सच बोले के पड़े, दूसरे के भलाई करे के पड़े, ये सब करिहे तो चले भैया और हम कुछ अब अगर जैसे 4 रास्ता पे माताजी अगर कोई चल रहा है, प्राकृत को मान रहा है और कर्म अच्छा नहीं कर रहा है और सच की जगह झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा उसके साथ? पाप ही करता है तो ओहू से ज़्यादा ओके दुःख होई मिले। दुःख मिले? हाँ, ओहू से ज़्यादा ओके दुःख मिले। हुँ, जौन भूत प्रेत के चक्कर रहा ई सब नाय रहता है मन। अच्छा, हाँ, ऐसे छुटकारा तो रहता है। खुशहाल हैं माताजी आप? हाँ भैया। एकदम? हुँ। बिल्कुल। साहब, और चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, बताइए साहब। जैसे साहब जी, ये जो 4 रास्ता आपको मिला, ये 4 रास्ता आपको कब मिला? साहब जी, ये 4 रास्ता हमको लगभग मिले हो गया होगा 3 वर्ष 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले लगभग मिला। तो 3 वर्ष पहले साहब आपको क्या समस्या थी? मैं आपके हाँ, गुरु भी साथ में ठीक बैठे है। हुए हैं, और हाँ, आप कबीर साहब के भक्त हैं और कबीरपंथी भी अपना चुके हैं हाँ, आप, तो ऐसी क्या वजह रही जो आपको प्राकृत तो प्राकृत ही है, सही है कि नहीं? ठीक है। साहब लेकिन जी, आपने बहुत अच्छा बात हाँ, पूछा, जो कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ, समस्या तो मैं इतना समस्या से जूझ रहा था अच्छा, कि जिसका क्या-क्या वर्णन बताएँ, कि यहाँ तक कि मैं पहला तो ये बता दे रहा हूँ कि मेरा इलाज दिमाग का इलाहाबाद तक हो गया। अच्छा,
और इलाहाबाद तक इलाज हो गया और सारा जगह जमीन पैसा कौड़ी सब खर्च हो गया पूरा। पूरा। उसके बाद भी मैं इलाहाबाद छोड़ दिया, मौत का इंतजार करना चालू कर दिया। लेकिन मेरे गुरुदेव अष्टावक्र ने जब सुना, हाँ। तब उन्होंने मुझे मोहड़ा आश्रम पे बुलाया और श्री डॉक्टर अनिल जी से संपर्क कराया। अच्छा, गुरु से? हाँ हाँ, गुरु जी से, अच्छा। श्री अनिल गुरु जी से संपर्क कराया। तो इन्होंने वास दोष के विषय में हमें बताया और हमने सोचना चालू किया। फीस वगैरह मेरे पास नहीं थी और काम करने के लिए, दुरुस्तीकरण करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैंने जो बिना बिना पैसे वाला काम था, शारीरिक मानसिक, मैं उसे चालू कर दिया और मेरा एक एक काम सरकना शुरू कर दिया, छोड़ा नहीं। अच्छा। लेकिन कुछ वहाँ के जो ज्ञाता लोग थे, अनिल जी के चेला, अच्छा। वो ऐसा शब्द कुछ मार दिए जिससे कि मैंने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, उस गाड़ी को नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उनको छोड़ दिया। अच्छा, बाकी जो 4 रास्ते पे आप चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं? मैं उसी गाड़ी पे बैठकर चल रहा हूँ और काम क्या बताऊं, हाँ। काम तो ऐसा हो रहा है कि कल सोचता हूँ आज मिलता है। हाँ। पहला नंबर तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ मिलने के लिए। हाँ। मैं इस गाड़ी पे बैठा रहता हूँ। अच्छा। पहला नंबर तो 90% मैं सोचता नहीं हूँ। अगर सोच दिया, हाँ, तो होता क्या है? अगर सोच दिया तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा सीमा हो गया, हाँ। और गुस्सा चढ़ गई, अच्छा। और जबान खुल गई कि बच नहीं पाओगे, प्रकृति माफ नहीं करेगा तुझे। बिल्कुल। तो उनके लिए, किसी के लिए 1 हफ्ता, हाँ। किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए 6 महीना, मेरे फाइनल फाइनल। फाइनल एकदम। और अगर किसी को मैंने तय कर लिया कि तुम्हारा घर बनना है, तो कब बनना है और चालू कर दिया, तो समय तो जरूर 6 महीना लग सकता है, ये मुझे पूरा अनुभव है। 1 साल लग सकता है, जितना बड़ा मकान बढ़ेगा उतनी समय लगेगी, लेकिन 100% बन रहा है, आज भी बन रहा है। अच्छा। लेकिन मैंने 4 रास्ता नहीं छोड़ा हूँ, दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन 4 रास्ता नहीं, उसी 4 रास्ते पे मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं। मजा मिल रहा है 4 रास्ते? पूरा 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 साहब जी, इसके लिए मैं जो जितना भी 4 रास्ते का वर्णन करूं, अच्छा। और इस समाज का, हाँ। आज के अवसर का, हाँ। जो आज बैठे हुए लोग हैं, हाँ। ये प्रकृति का ही देन है, ये गुरु अष्टावक्र का देन है, ये संत समाज की देन है। जो डॉक्टर श्री अनिल जी यहाँ आए, चंदौका की धरती पे आए और प्रकृति के विषय में चर्चा किए, ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल साहब। अब इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या मिल सकती है। और साहब, इस पे हम थोड़ा सा और भी कहें कि प्राकृत की इतनी खुशी है कि हम आप प्राकृत की ही दुनिया में बैठ के प्राकृत की ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, सही है कि नहीं? जी ना, बिल्कुल। तो अगर साहब जो इस 4 रास्ते पर चलता है, जो नहीं चल रहे हैं, जो अगर इस पे चलता है, जो अभी एकदम जीरो है, मतलब एकदम शुरुआत है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसका आनंद वो कैसे ले? जो भी परेशान है, बीमार है, वो कैसे आनंद ले साहब? जो साहब जी, जो बीमार और संघर्ष झेल रहा है इस दुनिया में, हाँ। तो उसको सबसे पहले किसी के द्वारा, किसी के शब्दों के, जैसे आपका है, इस चैनल के माध्यम से हाँ। वो पूरी बात सुने। अच्छा। और सुने, अगर प्रकृति दयालु होगा उसका, हाँ। तब उसके बात समझ में आएगी। बिल्कुल। तब वो मीटिंग में नजदीक होगा कि ये चैनल किस स्थान पे चलता है, बिल्कुल। तो वो चैनल पर पहुंचे। प्रकृति दयालु होगा तभी वो पहुंच सकता है, अन्यथा वो पहुंच नहीं सकता है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैं कई कई दिन ऐसा सोचा लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन एक दिन मेरे गुरु दयालु हुए और मैं पहुंच गया। अच्छा, शुरुआत की बात बता रहे हैं? शुरुआत की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो जब वो प्रकृति चाहेगी तो उसके दिमाग में आएगा और वो चलकर मीटिंग खोज करेगा कि ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है।
अच्छा। और जब मीटिंग में पहुंच गया तो समझो कि इसका प्रकृति दयालु हो गया, यही पहचान है। और जिसके ऊपर प्राकृत दयालु हो जाए उसका क्या होगा? अरे भाई, जिसका प्रकृति दयालु होगा तो फिर उसके यहाँ गुरु पहुंच जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। साक्षात जो इस चैनल के गुरु हैं वो भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। मीटिंग की क्या बात है भाई, वो तो जाएंगे, दरवाजे पे सारी बात बताएंगे और फिर मीटिंग में बुलाएंगे। बिल्कुल। और साहब थोड़ा सा ये बताइए, अगर जिस हिसाब से गुरु बताते हैं कि प्राकृतिक हिसाब से रहो, प्राकृतिक हिसाब से घर सेट कर लो, घर की ऐसे ऐसे सेटिंग कर लो, रसोई यहाँ होना चाहिए, नल यहाँ होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे कहाँ सोएंगे, राशन कहाँ रहेगा, सीढ़ियाँ कहाँ रहेंगी, घर की जो सेटिंग करते हैं, अगर उस हिसाब से अगर किसी का घर सेट हो जाए तो क्या होगा, और जिसका नहीं सेट है उसके साथ क्या होगा? हाँ साहब जी, ये बात सही आप पूछे, बहुत अच्छी बात पूछे। इसके लिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अगर उल्टा चूल्हा जल रहा है साहब जी तो आग लगेगा, छप्पर बढ़ जाएगा। याद रखना साहब जी, ये सही बात है, मौके पर प्रैक्टिकल कर लीजिए कि जैसे उल्टा चूल्हा भरा अच्छा। तो लग ही जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मीठी बाणी छोड़कर और किसी को अपशब्द बोलेंगे हाँ। तो उल्टा हो जाएगा फट दे। हाँ तो होना है। तो इसलिए प्रकृति का नियम, अगर इस चार रास्ते पे मकान का दुरुस्तीकरण कर लिया, जैसे मान लीजिए एक विधायक और सांसद हैं, हाँ। तो उनका लगभग 100% में लगभग मान के चलिए कुछ न कुछ 80% प्रकृति उनके ऊपर दयालु हुई, उनका सिस्टम जरूर सही है, तभी वो सांसद बन के उड़ रहे हैं। बिल्कुल साहब। ये मैं अनुभव किया हूँ और सांसदों के यहाँ कुछ पहले, बहुत पहले गया भी हूँ और आज उनको देख रहा हूँ यहाँ बैठकर, और जो गलत कर गए हैं हाँ। वो कैंसर से संघर्ष करके बगैर पानी के वो भी मर गए हैं, ये भी देख चुका हूँ। बिल्कुल। तो वो सांसद बन सकते हैं, मुख्यमंत्री अगर बने हैं, सरकार अगर बनी है तो उनका कर्म है, सच है, भलाई है। इसी चार रास्ते पे चलो। इसी चार रास्ते के जरिए वो वहां गए हैं और इसी चार रास्ते के जरिए कोई जेल में कैद है जो कि रोटी भी नहीं पा रहा है। बिल्कुल साहब। भेजता है चार रास्ता है, जो अच्छा इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है और जो बुरा कर रहा है उसके साथ हाँ यही हो रहा है बुरा साहब, हो रहा है। हमारे समझ से तो, हमारे नजरों हाँ। में, हमारे प्रैक्टिकल में हाँ। यही आ रहा है। अच्छा, जब से चार रास्ता मिला आपको जीने में कैसा मजा आता है, मतलब जिंदगी में कैसा मजा आता है जीने में, पहले से और अब जीने में जब साहब, से आपके गुरु ने रास्ता दिलाया आपको? ठीक है साहब जी, ये बात भी बहुत आपने अच्छी हाँ। पूछी है, जिससे कि जब चार रास्ता मिल गया, गुरुदेव मेरे मिले और मुझे सब कुछ दे दिए, बिल्कुल। और फिर कुछ कमी जो था हाँ। उन्होंने मुझे श्री अनिल डॉक्टर जी से मिला करके चार रास्ते यानी गाड़ी पे बैठा दिए। बिल्कुल। गाड़ी पे बैठने के बाद भी मैंने कभी समोसा के चक्कर में फंस जाता हूँ, क्योंकि स्टेशनों पर समोसा बेचने वाले चोर भी होते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा ले लेते हैं, कभी कभार होता है ना, पैसा ज्यादा दे दो तो ले लियो, ट्रेन चल रही नहीं तो ऐसे ही भाग लेते तो हैं। इसलिए कभी कभी मैं जब समोसे के चक्कर में फंसता हूँ हाँ। तो थोड़ा सा ठोकर आ जाता है, फिर भी दौड़ करके छड़ा पकड़ लेता हूँ डिब्बे का और गाड़ी में बैठ जाता हूँ, सफर चलता रहता है। होने लगती है। अच्छा। और इसका अनुभव हम क्या बताएं कि कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया मेरी है। अच्छा। आप, ये सच्चाई है बिल्कुल। कि दुनिया मेरी है और मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरा एक मौज। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया साहब। साहब थोड़ा सा जी। आपसे भी बात कर लें। साहब ये बताइए, प्राकृत के बारे में कुछ बताइए, आप अपना अनुभव दीजिए। हाँ, प्रकृति के बारे में भी, कर्म के बारे में भी, सब कुछ जो कुछ हासिल हुआ सिर्फ गुरु के माध्यम से। बिल्कुल। महापुरुषों ने कहा कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो वीरन शंकर सम हुई। यानी बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा है, और गुरु सर्वोपरि है। गुरु के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है।
तो गुरु के माध्यम से ही जाना हमने प्रकृति के बारे में, पांच तत्व के बारे में। प्रकृति ही भगवान है, कोई पत्थर में, पानी में, पेड़ में भगवान नहीं, प्रकृति में ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति का कल्याण ही भगवान का आशीर्वाद है। तो धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, ये पांच तत्व महापुरुषों ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रसिक यह अधम शरीरा, यानी कि यह सृष्टि का संचार जो है पांच तत्वों से ही है। बिल्कुल साहब। और ये पांच तत्वों में अगर कोई तत्व की कमी हो गई तो ये शरीर स्वस्थ नहीं रहती, अस्वस्थ हो जाती है। बिल्कुल साहब। ये पांच तत्वों का कायम रहना जरूरी। अच्छा, इसके अलावा आ गया कर्म की बात। तो कर्म प्रधान है, महापुरुषों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलेगा। तो जहां तक हो सके हर प्राणी, हर इंसान को चाहिए कि अच्छा कर्म करे, शुभ कर्म करे। ये तीसरा है सत्य। तो सत्य तो बहुत बड़ी चीज है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। बिल्कुल साहब। तो ये समझ लीजिए कि जो सत्य को अपनाया उसके हृदय में प्रभु स्वयं वास करते हैं, उसका कोई बार नहीं बाका हो सकता है। बिल्कुल साहब। तो सत्य सबको अपनाना चाहिए। बाकी चौथा है भलाई। परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, महापुरुषों ने कहा। इसलिए भला करोगे तो भला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो जहां तक हो सके हर प्राणी को, हर इंसान को चाहिए कि वो लोगों का भला करे। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला स्वयं होगा। बिल्कुल साहब। हाँ, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा दयालु है और सब में निवास करता है वो। अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो देख रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल। ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो हमारे ऊपर कृपा बरसाएगा, कृपा करेगा, सदा सुखी रखेगा। तो ये चार मार्ग जो है ईश्वर ने जो बनाया, गलत नहीं बनाया है, बहुत बढ़िया मार्ग है। और जीवन का आनंद लेने के लिए ही यही चार मार्ग है मुख्य। बिल्कुल। और जो इस मार्ग पर चला वो हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुखी आनंदमय हो गया। बिल्कुल साहब। बस यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो कितना दिन से साहब इस रास्ते पे चल रहे हैं आप? कितना दिन से चल रहे हैं साहब आप? बताए तो साहब कि फिर से बता दीजिए। 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल से। तो कैसे शुरुआत किए आप? कहाँ से शुरुआत हाँ किए? साहब। किसने आपको बताया ये रास्ता? हाँ साहब, ये बात बहुत हाँ, अच्छा सबसे बड़ी पूछा। बात ये होती है किसने बताया, क्या साहब? हम क्योंकि साहब बहुत परेशान जो थे। हमको ज्ञान बताया साहब, थोड़ा सा रुकेंगे, जो हमको ज्ञान बताया साहब वो तो हमारा गुरु है ही है, लेकिन जो हमको शुरुआत में प्रॉब्लम से निकाला, जो हमको बताया कि फलाने जगह चले जाओ, वो भी मेरा किसी गुरु से कम नहीं। रास्ता तो वो भी हमें बताया, क्या साहब? बताइए साहब। अब हाँ साहब, हम बहुत परेशान थे, इतना परेशान थे कि अब क्या बताएं, कहने नहीं लायक साहब, नहीं कह है। दीजिए क्या परेशानी यहाँ थी? तक था कि हम इतना परेशान थे, एक भतीजी हमारी बीमार थी अच्छा साहब। कि अब हम सल्फा से हेर रहे थे खाने के लिए हाँ, तंग आ गए थे? इतना तंग आ गए थे। अच्छा साहब। तो गुरुदेव हमारे बने रहे सूजबली मौर्य साहब। अच्छा साहब। हमको पढ़ाए पहले थे से कि बेटा संघर्ष इसमें झेलना पड़ेगा, बिल्कुल साहब। सत्य मार्ग है, ये सत्य पराजित नहीं होता है, जलाजित करता है। बिल्कुल साहब।
तो इतना परेशान हो गए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जहाँ जाते थे कुछ नहीं, सब 1000-2000 ले लेते थे, घर पे आते फिर वैसे। बिल्कुल। तो साहब की साहबाई थी, साहब को खुद ही भेज दिए दरवाजे पे, मिश्रा साहब को। अच्छा। हाँ, मिश्रा साहब गए हमारे पास, बताता है कि रिलीफ हो जाए। तो कहीं हम दिखा रहे थे, साहब से बोले ऐसा है कि हम अपनी मर्जी से करें तो ठीक नहीं है, इन लोगों को कष्ट होगा कि हम कहीं दिखा रहे हैं, कहीं लेके भाग रहे हैं। सही है। हमने कहा कि ऐसा है कि 5 मंगर बुलाए हैं साहब, इसको भी देख लिया जाए। अच्छा। और जी सोझे के पास मैं गया, उसने बोला कि ये बताइए आप सेवा किसकी करते हो? ओझा बोला। हाँ, हमने बोला कि साहब मैं आपका ही सेवा करता हूँ, बाकी मैं पत्थर को नहीं पूजता हूँ। वो बोला ऐसा है कि साहब मैं आपकी ओझाई नहीं कर पाऊंगा, आपसे ज्यादा मैं तगड़ा नहीं। अच्छा। वहां से हम निराश होकर के लौट आए। फिर साहब आगे क्या हुआ? आगे फिर साहब मिले दोबारा। अच्छा। दोबारा फिर साहब गए, बोले क्या हुआ साहब? हमने कहा साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, और भाई सत्य बोलने में कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल साहब। और वैसे बोला, हमने कहा कि मैं आपका ही सेवा करता हूँ, बाकी मैं पत्थर पे जल नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि पत्थर तो पानी पिएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। आपको अगर पिलाऊंगा तो कुछ न कुछ आप हमारे विषय में जरूर सोचोगे। तीसरा साहब हमारे कर्म में फंस गए थे। अच्छा। जो एक कर्म में फंस गए, और हमारी फीस भी खर्च हो जा रही, क्योंकि भाई लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है, भाई कुछ होगा तो उसी में से तो खर्च होगा। बिल्कुल साहब। तो हम करीब कुछ नहीं तो 9-10 सूख गए, 11 सूख तक। और उनसे बोले गुरुदेव से कि साहब चलिए, तो कहना ऐसा है कि मैं बगैर मिश्रा साहब के जाऊंगा नहीं। अच्छा साहब। फिर खुदा न खास्ता एक शुक्रवार को साहब मिले, उनसे कहे कि साहब ऐसा है कि ऐसे ऐसी बात है। कहा, ठीक कोई बात नहीं है, आपकी दिखा जाएगा। साहब भी आए और जितेंद्र साहब भी आए, देखे, जो बताए उसको हमने किया। अच्छा साहब। किए भी, और जो है जबकि मुहार उहार अब सही हुआ, तो जो कहीं न कहीं टूटी होती है तो भाई सजा तो मिलेगी। बिल्कुल साहब। तो उसको तो हमें आपको ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी ये है कि ओझा के चक्कर में साहब नहीं जाता हूँ। अच्छा, क्या साहब थोड़ा ओझा के विषय पे एक शब्द पूछना चाहूंगा, क्या ओझा सत्य बताते हैं या असत्य बताते हैं साहब साहब? जैसे हम आप बोल रहे हैं ऐसे तो ओझा भी बोलता है। हाँ, मतलब कुछ है उसमें सच्चाई कि वास्तव में क्या कुछ हो सच्चाई है तो साहब? आपसे पूछ रहे हैं लवंग साहब। लवंग मैं अपने हाथ में पकड़ा हूँ, अच्छा। और आपको क्या दिखाई दे रही लवंग? ये तो बिल्कुल। है। बिल्कुल। कपूर मैं अपने हाथ से जला रहा हूँ, तो जलता हुआ चिरागे तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कपूरवा। बच मैं अपने हाथ से काट रहा हूँ तो काट तो सरौतवे रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब वही अंधविश्वास बोल सकते हैं। अंधविश्वास नहीं है साहब, कर्मानुसार सजा मिलेगा। उनको भी मिलेगी। वो आपको भी मिल सकती है। बिल्कुल साहब। हाँ, अगर वो आप सब वो 5 तत्व है, किसी को नहीं बख्श सकता। सबको देगी सजा। हाँ, बिल्कुल साहब। वो अपने तराजू में सबको तौल रहा है, 24 घंटा सोते जागते। बिल्कुल। रखवार आपके पास हमेशा है। बिल्कुल साहब। हाँ, सही। आप अनुभव कर सको तो कर लीजिए, खड़ा है, और बिल्कुल। नहीं तो भाई जो मर्जी सो करिए, जो करोगे उसका तो प्रायश्चित आपको लेना ही लेना है। बिल्कुल साहब। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे साहब कि अगर आप 4 रास्ते पे चल रहे हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस साहब यही बताइए साहब। हमको तो इतना आनंद आ रहा है हाँ। कि हम अपने विषय में तो कुछ सोचता नहीं हूँ। अच्छा साहब। और अब क्या बताएं, आश्रम पे ऐसी बात हुई थी, पूरी टीम इकट्ठा हुई थी, लेकिन हम अकेले सोचता था। अच्छा। आज वो लड़की अपने ससुराल में है, अच्छा साहब। अकेले तनहा सोच रहा मतलब था। भलाई हो गई। हाँ, भलाई हो गई, परमात्मा उसको दिया, गुरुदेव ने हमारे दिया उसको। बिल्कुल अब वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल तो सच्चाई में तो दम ही है। बिल्कुल साहब। जो लोग 4 रास्ते पे नहीं चल रहे हैं या जिन लोगों का घर नहीं सही हुआ है, उनके लिए साहब क्या जो कहना 4 चाहेंगे आप? रास्ते पे नहीं चल रहे हैं उनको पता नहीं है, अच्छा साहब। उनको बताने वाले सही सही मिले नहीं। बिल्कुल। वो असल बात ऐसा है कि इसलिए नहीं जान पाए कि
कि वो संत की परिभाषा और संत को पहचान नहीं पाते हैं। बिल्कुल कोई संत अगर आता है बिल्कुल साहब, तो ये सब जो मिलता है सही सही सत्य की वाणी है बिल्कुल और संत की वाणी है। बिल्कुल जब वो संत को पहचानेंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से? सही है, पहचान ही नहीं है। ये पहले का ही मामला है, संतों के पास था, अच्छा, इसको संतों ने उपजाया है। बिल्कुल साहब, जो आज हम आप काट रहे हैं बिल्कुल, ये गुरु अष्टावक्र की देन है, गुरु सूर्यवली साहब की देन है, बिल्कुल, जो हम लोग आज 5 तत्व प्रकृति को जानने लगे। रहता है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। देखा था लेकिन कहीं नहीं होता था। हाँ, साहब थोड़ा 2 शब्द और आपसे जानना चाहेंगे, ये ओझा वाले विषय पे थोड़ा और क्या कहना चाहेंगे आप इनका साहब? सबका मन बना के भैया झूठ नहीं बोले। अच्छा साहब, कुछ सच्चाई है रहती है इसमें या नहीं? सच्चाई देखा भाई, डॉक्टर जैसे तमाम डॉक्टर हैं कुल मिला के, हाँ साहब, हाँ, हाँ, जैसे कुल मिला के तमाम डॉक्टर हैं, हाँ साहब, तमाम वैद्य हैं, हाँ साहब, तमाम ओझा हैं, हाँ साहब, हमारे ना तमाम सटुआ हुआ हैं। अच्छा साहब, हाँ, अब देखने लगे पहुंच गया हाँ साहब, आप पहुंच गए, आप क्यों पहुंच गए, तो उतरती वाला, हाँ हाँ, साहब, झेले वाला हाँ साहब, कैसे कैसे को पहुंच गवा, हाँ साहब, हाँ, तब ओकरे लगे भाई डॉक्टर के लगे अब हम जाबो तो हम कोनो बीमारी है डॉक्टर फिर कह देन कोनो दवाई, तो हाँ भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर है, नाम मोर अच्छा साहब, चारों समझ गए अनिल डॉक्टर, हाँ हाँ, साहब, और कोनो ऐसे दवाई दे देन मरीज गवा डॉक्टर, मरीज तो गवा डॉक्टर कह ले मारा 4 गोलियां खा ले ठीक हो जाबो, और हम 4 गोली खा ली और दिन भर पराही और कोनो आराम नहीं ना तो कहे मारे वो फलाना डॉक्टर वो ओझा के दिखाई दिया, बिल्कुल साहब, हाँ, ओझा के दिखाई दिया, ओझा के मिलते मिलते अब उनके लगे गए तो बता देन का फूल लावा अगरबत्ती लावा है लावा तेल लावा फूल लावा प्रसाद लावा का लावा, हाँ, अगड़म मगड़म उनके लगे गए तो भाई अब भूत बतावा लगे प्रेत बतावा लगे तो हम शंका माने भूत, हाँ, अच्छा साहब, शंका माने बिल्कुल साहब, भूत, बिल्कुल, लंका डाइन, अच्छा, हमारे यहाँ साहब काटन के लंका डाइन नहीं आए और हाँ, शंका जो ना भूत आए, अच्छा, शंका कैला भाई कैला जाना भूत तोरे ऊपर सवार हो गया, पकड़ ले पकड़ ले और शंका ना करे कुछ कुछ ना है ना? ना। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा साहब। हाँ, गुरु हम आपसे जैसे 5 तत्व है और पांचों का अलग अलग दोष है, तो आप सब साहब लोग भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप कोई एक दोस्त के बारे में बताइए कि उसका क्या परिणाम मिलता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो साहब बाहर से देख रहे हैं, वो घर पर ही बैठ करके दोस्त को चेक करें क्या उनके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है, अगर उससे छुटकारा पाते हैं तो स्क्रीन पर हमारे दिख रहा मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप बुलाकर उस छुटकारे से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो गुरु कोई दोस्त आप बताइए जो पब्लिक समझ सके, लोग समझ सकें। जैसे एक दोष है पूरब दक्षिण के कोने पे नल तालाब हो गया, पानी के क्षेत्र, नदी हो गई, हाँ गुरु, तालाब हो गया, हम्म, नल हो गया, समरसेबुल हो गया, तो ही देखा गया, प्रैक्टिकल किया गया, तो ज्यादा से ज्यादा यही निकला कि दिमाग जो है वो गले के ऊपर जो है घर में बीमारी आती है, तो कैंसर होगा तो गले के ऊपर होगा, हाँ, बुखार होगा तो गले के ऊपर होगा, हाँ, जो भी होगा वो गले के ऊपर ज्यादा होगा। अच्छा, और देखा गया उत्तर पश्चिम कोने जिसके नल हो गया है, तो झगड़ा स्टूडेंट इसमें ज्यादा परेशान रहता है। अच्छा, ये भी देखा गया उत्तर पूर्व के कोने जिसके नल तालाब नदी है, उसके घर में पैसे की कमी नहीं होती, कहीं न कहीं से आता रहता है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम कोने हो गया, वहां से बहुत भयंकर बीमारी उठती है, जैसे गुरु, जैसे फालिस मार देता है, अच्छा, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये सब नलके दोष से ही होगा। हाँ, नलके से भी है और घर से भी है। अच्छा, नहीं अभी तो आप नलके पे ही बता रहे हैं, और हाँ, नलके से क्या क्या हो सकता है? पानी का है, जैसे 5 तत्व है, पांचों तत्व देता है ना। अच्छा, हाँ, पानी से कहाँ और क्या हो कैसे सकता है रहेगा? गुरु? और क्या हो सकता है गुरु पानी से? पानी से ही होगा बस।
बिल्कुल। तो साहब अगर जैसे ये हर सोमवार को मीटिंग चल रही है, तो साहब अगर हमारी मीटिंग यहाँ पर कोई सुनने के लिए आना चाहता है, तो साहब वो कितने बजे से मीटिंग चल रही है और स्थान क्या है? कहाँ पड़ता है कि जहाँ पे लोग आ सकें, इस मीटिंग को सुन सकें? देखिए साहब जी, इस मीटिंग का स्थान है, हम बता रहे हैं कि ग्राम सभा चंदौका अचकुआपुर। अच्छा। स्वर्गीय राम गोपाल हाँ। तिवारी जी की बाग में अच्छा साहब। ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है। चैनल हाँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा साहब। और हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी इस चैनल को सुने, हाँ। देखें, हाँ। और पूरी तरह से समझें, हाँ। और उसको समझ करके फिर इस मीटिंग में दिन सोमवार को समय 12 बजे शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है और 1 घंटा से 2 घंटा के अंदर मीटिंग समापन हो जाती है। बिल्कुल साहब। इसके बीच में सुने और समझें और प्रकृति दयालु जरूर हो जाएगी। मीटिंग शब्द सुनने के बाद शब्द जरूर कान में घुसेगा और इतनी भलाई होगी कि हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को मैं ले गया हूँ वो लोग भले ही मुझसे न बोले, लेकिन प्रकृति तो मुझसे बोलती है। वो तो साहब भेदे भाव नहीं करती है, कोई नहीं ना, चाहे मैं देख रहा हूँ कि उसकी मजदूरी लोग सोचते होंगे पैसा। हाँ साहब। पैसा, हाँ। लेकिन मैं पैसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे डॉक्टर को नहीं देना है, मुझे किसी को देना नहीं है। जो कुछ प्रकृति देगी मैं उसको खुद सदुपयोग करेंगे और एक दूसरे को सदुपयोग कराएंगे। बिल्कुल। और आने वाले समय हम जरूर बताएंगे कि देखो प्रकृति आपके साथ क्या करती है। सही। इसके लिए हम पत्रकार को भी, चैनल को भी, और गुरु अष्टावक्र को भी, और प्रकृति के गुरुदेव श्री अनिल जी को भी, सबको सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि किसी एक को कष्ट नहीं होगा, जो भी इस चैनल को देखें और आए। बिल्कुल। तो ठीक है गुरुदेव, इजाजत हो तो खत्म किया जाए मीटिंग। ठीक है साहब, बंदगी। ठीक है साहब।